दोस्तों, कॉल सेंटर एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लाखों युवाओं को रोजगार दे रही है। यहाँ पर लोगों को आसानी से जॉब मिल जाती है, बस जरूरत है तो कुछ स्किल्स की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी स्किल्स हैं जो कॉल सेंटर जॉब के लिए एक कैंडिडेट में होना जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा। स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल धीरू टॉक्स पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिटेल से बात की थी कॉल सेंटर इंडस्ट्री और वहां पर फुल जॉब प्रोसेस के बारे में। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, उसका लिंक हमने आई बटन में दिया हुआ है। दोस्तों, कॉल सेंटर में जॉब कर रहे किसी भी कैंडिडेट के लिए जो सबसे जरूरी होता है वो होता है कि जिस कंपनी में वो जॉब कर रहा है उस कंपनी के बारे में उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कंपनी की स्टार्टिंग कब हुई थी और वो सर्टिफाइड है या नहीं है, इसके अलावा उसकी यूएसपी क्या है, प्रोडक्ट सर्विस क्या है, क्या प्रोसेस है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे आप कस्टमर से कॉल पर बात करते हैं तो प्रोडक्ट सर्विस के बारे में आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए कि सामने वाला कस्टमर इजीली सेटिस्फाई हो जाए। इन सब चीजों की आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही दोस्तों, आपका जो कम्युनिकेट करने का तरीका होता है कस्टमर से वो प्रॉपर होना चाहिए। बिकॉज जब आप कस्टमर से बात करते हैं तो वो देखता है कि आप किस तरह से उससे बात कर रहे हैं। जैसे हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भी लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं तो उसमें आप परफेक्ट होने चाहिए। सामने वाला कस्टमर आपके साथ कंफर्टेबल होना चाहिए, उसको आपकी बातें क्लियरली समझ में आनी चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही जब कस्टमर हमसे बात करता है, वो जो भी उसकी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं या फिर सर्विस प्रोडक्ट के बारे में उसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जब वो हमें कॉल करता है तो हमें उसकी बातों को ध्यान से सुनना होता है। दोस्तों, इसके साथ ही जब कस्टमर आपसे कॉल पर बात करता है तो कई बार ऐसा होता है कि आप उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं, आप उनकी बातों को इग्नोर करते हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है कि सामने वाला कस्टमर इरिटेट हो जाता है। वो हो सकता है कि आपकी कॉल को डिस्कनेक्ट कर दे, जो सही नहीं है। आपको कस्टमर की बातों को ध्यान से सुनना है। बिकॉज आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आप उसकी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते। तो आप उससे अच्छे से बात करें और वो जो भी बोलता है उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको वो याद रहे और टाइमली आप उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करके उसे दें। इसके साथ ही दोस्तों, जब कभी कस्टमर कॉल करते हैं तो कभी ऐसा होता है कि वो नाराजगी में इरिटेट हो जाते हैं। जैसे कोई सर्विस या प्रोडक्ट उन्होंने कंपनी से परचेज किया है और उसका इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने पूरा किया है, बट उनको जैसा सर्विस चाहिए था वैसा उसको नहीं मिला, तो वो सेटिस्फाई नहीं है, तो वो इरिटेट हो जाते हैं या फिर वो गुस्सा हो जाते हैं। गुस्से में हमसे बात करते हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम है तो वो टाइमली वहां से शॉर्ट आउट नहीं होती है तो वो और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। हम उनको वेट करवाते हैं, हम उनको इग्नोर करते हैं। तो कभी अगर ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन है, तो आपको अच्छे से हैंडल करनी है। आपको वहां पर पोलाइटली बात करनी है, आपको पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं हो कि कस्टमर आपसे गुस्से में, नाराजगी में बात कर रहा है तो आप भी उससे इसी तरह से बात करें। बिकॉज अगर आप भी उससे गुस्से में बात करेंगे तो कस्टमर हो सकता है वो आपकी कंपनी को स्किप कर दे। बिकॉज इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी उसे वहां से अच्छी सर्विस नहीं मिली है। और दोस्तों, ध्यान रहे कि जब आप कस्टमर से बात करें तो काफी कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। कॉन्फिडेंटली आपको अपनी बातें कस्टमर को बोलनी है ताकि उसे ऐसा लगे कि हम नर्वस नहीं है। आपको नर्वस वहां पर नहीं होना है। बिकॉज आप नर्वस होकर बात करेंगे तो चाहे आपके पास कितनी ही अच्छी सर्विस प्रोडक्ट है, बट फिर भी उनको कहीं ना कहीं डाउट होता है, आप पे ट्रस्ट नहीं होता। आपको कॉन्फिडेंटली बात करनी है। आपका प्रोडक्ट सर्विस अगर उनकी क्वालिटी कम भी है तब भी वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर वो परचेस कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जैसे कस्टमर है, उसको कोई प्रॉब्लम है तो हम उसे समझ नहीं पाते। तो आपको, जैसे कस्टमर हमसे बात करता है, उसको काफी बड़ी प्रॉब्लम है, कोई टेक्निकल इशू है सर्विस में, तो आपको वहां पर उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करना है। आपको उसकी जगह पर खुद को रख के देखना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उस प्रॉब्लम को देखना है। बिकॉज कई बार हम उस पे इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, हम उसको वेट करवाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको टाइमली उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करना है। दोस्तों, एक और स्किल्स जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आप में होनी चाहिए, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो ध्यान रहे कि जब आप कस्टमर से बात करते हैं तो उसकी जो भी प्रॉब्लम है
तो आप उसे ध्यान से सुने और टाइम पर उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करके उसे दें। बिकॉज ये काफी कम होता है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम प्रॉब्लम को स्किप करने का ट्राई करते हैं या फिर हम उसको वेट करवाने के लिए बोलते हैं कि आप 2 दिन वेट कीजिए, आप 10 दिन वेट कीजिए। ऐसा नहीं करना है, आपको टाइम पर उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करना है। इसके साथ दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि ठीक है प्रॉब्लम सोल्व अप कर रहे हैं, बट एक्चुअल में कुछ इशू है, कुछ टेक्निकल एरर है सर्विस में, या फिर उनकी प्रॉब्लम टाइम से सोल्व नहीं हो पा रही है। 5 दिन का या 10 दिन का टाइम एक्चुअल में लगता है। तो वहां पर कस्टमर को हैंडल करना आपको आना चाहिए, उसको कन्विंस करना आपको आना चाहिए। आप उनसे इस तरह से बात करें, इस तरह से उनको एक्सप्लेन करें, इस तरह से पोलाइटली बात करके कि वो आसानी से कन्विंस हो जाए, कि वो बोले लास्ट में कि ठीक है सर, जितना टाइम लगेगा हम वेट करने के लिए रेडी हैं। और जैसे 5 दिन 10 दिन निकलते हैं तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों कॉल सेंटर के अंदर आपने देखा होगा कि पर डे की हमें 100 से 200 कॉल करनी होती है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने होता है कि हम उनको मैनेज कैसे करें, हम किस कॉल को कितना टाइम दें। तो ये स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट की। एक कॉल को आपको कितना टाइम देना है, कितने टाइम में कस्टमर को आपको कन्विंस करना है, और जितना कम हो सके उतने कम टाइम में आपको कस्टमर को सेटिस्फाई भी करना है और टाइम भी कम लेना है। दोस्तों कुछ लोग होते हैं कि अंडर प्रेशर वर्क नहीं करना चाहते हैं। जैसे ही उन पे कोई प्रेशर आता है तो वो जॉब को स्किप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी हम कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, वहां पर हमको टारगेट्स दिए जाते हैं, हमको बोला जाता है कि दिन भर में आपको 100 से 200 कॉल करनी है, इतनी मीटिंग्स अरेंज करनी है, इतनी डील्स फाइनल करनी है, इतनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। ये सारी चीजें हमें वहां बोली जाती है। तो वो जब हमारे सीनियर्स हमें कुछ बोलते हैं, कुछ वो हमसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो हमें वो फुलफिल करनी होती है। हमें वो खुद का टारगेट समझ के हमें पूरे डेडिकेट होकर पूरे डेडिकेशन के साथ वहां पर काम करना होता है, न कि अंडर प्रेशर की वजह से हमें जॉब को स्किप कर देना है। आपको कभी ऐसा नहीं करना है। और अगर आप ऐसा करेंगे कि यहाँ पर प्रेशर है, मुझे दूसरी जगह दूसरी कंपनी में जाना है, तो दोस्तों आप किसी भी कंपनी में, किसी भी फील्ड में, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट हो, सपोर्ट डिपार्टमेंट हो, किसी भी फील्ड में आप जाते हैं तो प्रेशर और टारगेट हर जगह आपको देखने को मिलते हैं। सो इनसे आपको घबराना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, इनका आपको फेस करना है कॉन्फिडेंटली। तो दोस्तों ये सारी वो स्किल्स थी जो एक कैंडिडेट में होनी चाहिए जब वो कॉल सेंटर में जॉब के लिए जाता है। इसी तरह के कस्टमर सर्विस से रिलेटेड और भी काफी सारे वीडियोस हमने बनाए हुए हैं, जिसका लिंक आई बटन में दिया है, तो वहां पर जाकर उनको क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।